हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और ये वीडियो मैं अर्जेंट बना रही हूँ। मैं अभी बस जस्ट काम वगैरह करके थोड़ा सा फ़ोन उठाया था, और फ़ोन उठाने के बाद जब मैंने कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जिसको सुनकर मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब कोई इंसान इतना गंदा कैसे हो सकता है, कोई इंसान सोशल मीडिया पर इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक फैमिली के बारे में। मलिक, अभी तक अरमान मलिक का कोई रिएक्शन नहीं आया इसके बारे में। खैर, जो अरमान मलिक की भाभी है सरोज, हम सब मलिक फैमिली से ही इनको जानते हैं। अरमान मलिक आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उनकी आए ना आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें आती रहती हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए। हालांकि अरमान मलिक के पास बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, बहुत मतलब है। लेकिन बिग बॉस के घर में उन्होंने देख लिया था कितनी ज़्यादा उसको हमें हेट मिली थी। बस अब मैं बात कर रही हूँ उनकी भाभी सरोज, यानी कि कुलदीप अरमान मलिक के बड़े भाई की वाइफ सरोज, जो कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर है। अरमान मलिक का पूरा फैमिली ही सोशल मीडिया पर है, उनकी दोनों बहनें, भाभी, भाई सब। और सरोज के पास फिलहाल 2 चैनल है। पिछले कुछ दिनों से सरोज अपने पति से अलग रह रही है। कहाँ रह रही है अभी कुछ नहीं पता। तो मैं उनकी बात बताती हूँ। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, उनका बेटा गायब हो गया है, जो गोलू है वो। और पता नहीं उसने गायब किया है या हुआ है। तो सबसे पहले बात तो मैं सरोज जी से ये कहना चाहूँगी, अगर किसी माँ का बेटा गायब हो जाए ना, तो आंसू नहीं सूखते, आंसू नहीं सूखते। और आप वीडियो बनाने बैठ गई। अगर हकीकत में वो गायब होता तो आप पुलिस स्टेशन जाती, रिपोर्ट करवाती, और फिर जाकर वीडियो बनाती। बेटे को गायब हुए 2 घंटे हुए और माँ ने व्लॉग डाल दिया। उधर से पिता का व्लॉग आ रहा है। हद होती है। क्या सिर्फ कुछ पैसों के लिए आप इतना नीचे गिर सकते हो। देखो, आज तुम्हारे पास व्यूज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत कोडियों के भाव बिक रही है। सोशल मीडिया पर जो आप दिखा रहे हैं, इतनी गंद फैला रहे हैं ना लोगों पर, क्या क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को। प्लीज ये सब हरकतें करना बंद कर दें। क्योंकि जब से कुलदीप मलिक बाहर आए हैं, वो रहते थे वहाँ पर, उसको रिहाब सेंटर में छोड़ा हुआ था अरमान मलिक ने। और भाई अरमान मलिक कितने दिन छोड़ेगा, कोई भी लगा लो। उनके 4 बच्चे हो गए। जो आदमी नशे आदि वगैरह कुछ छोड़ नहीं सकता, तो एक भाई कितना कर सकता है। मलिक, अरमान मलिक चाहे कितना भी गंदा हो, गंदा है, लोग उसे हेट दे रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने अपने भाई के लिए किया था, ताकि उसका भाई बचा रहे, परिवार बचा रहे। उसको रिहाब सेंटर में उन्होंने छोड़ रखा था, बट वो अभी क्या है कि जैसे ही अपने फैमिली के पास आता था, फिर से वही दोस्तों के साथ पीना, पूरे दिन नशावाड़ी करना, मारना कूदना करता था। तो सरोज ने घर छोड़ दिया था। चलो भाई, तुमने घर छोड़ दिया, तुम्हें अपने पति के पास नहीं रहना है, तो अब तुम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें क्यों रो रही हो कि नहीं, ना तो मुझे इनके साथ रहना है, और फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने पति को नहीं, पूरे परिवार को इतना गंदा बोल रही हो खुले आम, जैसे कोई दो लुगाइयाँ बैठकर मतलब लड़ाई करती है ना, वो वाली चीज़ें। वो व्लॉग नहीं बोलते, इसको कंटेंट नहीं बोलते। तुम तो आपस में लड़ाई कर रही हो। फिर उधर से उसकी बहन का रिएक्शन आता है, उधर से दूसरी बहन का रिएक्शन आता है, और इतनी गंद तरीके से आता है। और सरोज की सबसे बड़ी आदत है, जैसे अपने सिक्के में खोट होता है ना, तो जब तक वो अपना सिक्का पक्का नहीं होता ना, तो इंसान दूसरों के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन वही उसमें ही सारी कमी है, तो आप दूसरों में क्या कमियां निकाल दो कि अपनी नंदों को, अपने मतलब संदीप मलिक को, अरमान मलिक को, सुनीता मलिक को, सबको लपेटे में ले लिया। उनकी सारी पास्ट की सारी, तू उसके साथ भाग गई, तू उसके साथ, उनकी रिकॉर्डिंग दिखा रही है। अपने बेटे की इस रिकॉर्डिंग को काट रखे है, और सारा मतलब उसके साथ उसने बात की थी, तो वो तो इतना गंदा बोल भी नहीं रही। फिर वहां से सुनीता मलिक का तो मैंने अभी व्लॉग देखा नहीं, देखूंगी, लेकिन मैंने जैसे मैं बताया, दोनों को व्लॉग देख के बता रही हूँ। फिर वही गुस्सा आता है उसके 2 घंटे के बाद ही। जो इसके मैं व्लॉग देखती हूँ, सपना दीदी के सही अच्छे लगते हैं मुझे। खैर, उन्होंने अपने हस्बैंड को, भाई देखो, हम ये नहीं कह सकते वो सारी कमी उसमें होगी, उसके हस्बैंड में भी कमी होगी, लेकिन वो तो पक्की तो थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, तो आज तक भी अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही है, अपने दम के ऊपर कर रही है। वो मतलब लगती है मुझे इज्जत वाली है वो लड़की, क्योंकि वो कभी किसी की नहीं सुनती। अरमान से पीछे झगड़ा हुआ था, तो वो देख लो, वहां पर गई तक नहीं थी। बाद में अरमान उनके घर पहली बार गए, और फिर उसके बाद ही वो चंडीगढ़ आई थी। वो लगती है मुझे वो अपनी मेहनत से कमा कर कुछ कर रही है, घर भी बनाया, प्लॉट भी लिया है। और एक सिंगल मदर के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अब उसके हस्बैंड ने छोड़ा उसको, या
उसने छोड़ा वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपने ना किसी को गाली गलौज करती है। सरोज के तो हर व्लॉग में ऐसे ताने रहते हैं, मतलब सिर्फ अपने पति को नहीं, भाई तुम्हारे पति से तुम्हारी नहीं बनती है तो आप उसको कहो ना, बहन को भी, बुआ को। आपके घर में एक बेटी है और उस बेटी की आपको शादी भी करनी है, आज कुछ पैसों के लिए आप इतना गंदा गंदा किसी के लिए बोल रहे हैं, सबकी आप पोल खोल रहे हैं। वो पोल नहीं, आगे आपके बच्चों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर आपके बच्चे भी वही करने वाले हैं जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि वैसे तो कोई इज्जतदार घर वाले तो उनको कोई लेकर नहीं जाएगा, इतना जो गंदा बोल रहे हैं लोग। फिर वहाँ पे सपना ने भी जो अपनी रिकॉर्डिंग दिखाई ना, उन रिकॉर्डिंग को सुनकर तो इतना गंदा लगा कि आपने अपने बच्चों को क्या मतलब शिक्षा दे रखी है, क्या शिक्षा, कौन आखिर अपनी बुआ को इतना गंदा बोल सकता है, इतना गंदा सुन नहीं सकता इंसान, इतना गंदा बोल रखा है। और उसकी आधी रिकॉर्डिंग तो डिलीट कर दी है, कुछ रिकॉर्डिंग थी और कह रही थी कि 25 जो लेडीज थी उनके पास बैठी हुई थी, क्योंकि उसको कपड़े का काम है, सिलाई वगैरह करती है, तो वहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि हमने आज तक इतना घटिया परिवार नहीं देखा कि कोई लोग इतना गंदा कैसे, तो क्या है बच्चे की परवरिश दिखाती है कि उसकी माँ उसके बाप क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं। और बात सही है, तुम पति पत्नियों की लड़ाई है तो बुआ या मतलब चाचा को बीच में, फैमिली को बीच में लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे कालू भैया उनको लेने के लिए गए थे वो उनके मायके में, तो वहां पर फिर वो उनसे नहीं मिली। व्लॉग में कहती है कि वो लेने के लिए नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं, अरे भाई नहीं लेने, तुम अभी यही कंफर्म नहीं हुआ तुम रहना चाहती हो नहीं रहना चाहती, लेने के लिए गई तो आए नहीं, मिले तक नहीं, पहले फोन पर कह रहे हो मिलने तक आ जाओ, कालू भैया ये कह रहा है कि वो फोन करके बुला रहे थे कि मिलने के लिए आ जाओ, और फिर वहां पर वो गया, वहां पर कोई नहीं मिला, उसकी माँ ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब सपना ने उनकी सारी पोल खोल दी ना, वो सोच रही थी, वो इतने दिन से चुप थी, खैर ये इतनी इतनी पोल खोल रही थी, सबकी खोल रही थी सिर्फ यूज के लिए। और अभी उसका बेटा कहीं गायब नहीं है, वो उन्होंने वहीं पर छिपाया हुआ है, देख लेना एक दो दिन के अंदर कोई, क्योंकि कुछ नहीं है, हो सकता है तो उसके पिता ने करवा सकते हैं। ये कह रहे हैं सपना दीदी, तो ये भी कह रही है कि कुलदीप मलिक भी उनको इतनी इतनी गंदी गालियां दे रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये दोनों पति पत्नियों की मिली भगत है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज के लिए सब कुछ ड्रामा। अगर तुम्हें साथ रहना है तो साथ रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो, टॉक्सिक रिलेशन है इसको छोड़ो, बिल्कुल कट करो उसको। अब सपना ने सब कुछ बता दिया ना उसका, वो कह रही थी कि ये सोच रही थी लोग मुझे थोड़ा सा वो देख करेंगे, लोगों के पास इतना दिमाग है, कौन सही है कौन गलत सबको पता है। आप अच्छे व्लॉग बनाती थी, सबको अच्छे लगते थे, चाहे व्यूज है कमा रहे हो, लेकिन सब आपको बेचारी समझते थे, पूरे मलिक फैमिली को सब गालियां देते थे, गंदा है नीच है। और अब उनके कमेंट देखो, इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं, पूरा मलिक फैमिली ही गंदा है, लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। कमेंट पढ़ लेना जाके, दोनों दोनों चैनल पर, ये नहीं उसके चैनल पे, दोनों चैनल पे इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं। लोग यहाँ मसाला देखने के लिए आते हैं, परिवार की बातें परिवार में रहे तो ठीक है, सब कुछ सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखाया जाता। सोशल मीडिया पर दिखाओ, अच्छी बातें दिखाओ, ये बातें क्या बच्चों तक आपके चैनल जाते हैं, क्या सीखेंगे, क्या उनको ये होगी, इतनी गंदी चीजें बोल रहे हो ब्लॉग के अंदर। खैर मेरे को समझ में नहीं आता भाई, आपको क्या लगता है जरूर बताना, मेरा तो आज बहुत दिमाग खराब हो गया, लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या।